गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। आज का टॉपिक है कि जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट और पब्लिक कोई भी रिजेक्ट कर देती हैं तो उनके ग्रीवांस के लिए आप कहाँ जाएंगे। पहले उस इंश्योरेंस कंपनी को ग्रीवांस देंगे, आईआरडीए को देंगे, फिर ओम्बड्समैन को जाएंगे। वहाँ से भी आपको नहीं रिलीफ मिलता है तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, जिसको कंज्यूमर कमीशन बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है। आज की वीडियो से समझते हैं कि कैसे कंप्लेंट का प्रोसीजर है और क्या क्या ओम्बड्समैन की पावर है, और कंज्यूमर की पावर के लिए कंज्यूमर पे बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, उसको भी हम बनाएंगे। पहले इसको देखते हैं कि प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ कंप्लेंट किसके पास? लोकपाल के पास, बीमा लोकपाल के पास। Any person who has a grievance against the insurer may himself or through the legal heirs make a complaint in writing to the ombudsman within whose jurisdiction the branch or office of the insurer complaint against is located। जो दफ्तर इंश्योरेंस किया हुआ है उसकी ब्रांच वहाँ पे मौजूद है, उस ब्रांच का जो ज्यूरिसडिक्शन है उस लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है तो वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे। द कंप्लेंट शैल बी इन राइटिंग ड्यूली साइंड बाय द कंप्लेनेंट आर थ्रू लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स में आप समझ जाएंगे, लीगल हेयर्स घर के ही लोग होते हैं। बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, और भी लोग जो भी जिनको लीगल हेयर्स के रूप में मान्यता मिलती है। अपना नाम, पता, एड्रेस सब उसमें डालेंगे, कंप्लेंट में करेंगे। इन ऑर्डर दैट ए कंप्लेंट इज एंटरटेन्ड बिफोर द ओम्बड्समैन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। वहाँ कुछ कंडीशंस हैं जिसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कंप्लेंट को वो रजिस्टर करते हैं। द कंप्लेनेंट must have first exhausted the remedies available within the insurance company for setting the grievance and approach the ombudsman only if either the insurance company rejects the grievance or complainant is not satisfied with the reply or the insurer fails to respond within 1 month of submission of the grievance। अगर आपको लोकपाल के पास जाना है तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवांस सेल को चिट्ठी लिखनी होगी। वहाँ से ग्रीवांस से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं या वो लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, 1 महीने के अंदर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तब उस कंडीशन में आप लोकपाल के पास जाएंगे। या रिप्यूडिएट कर दिया गया है क्लेम को, आपके क्लेम को मना कर दिया गया है, तब जाएंगे। नो कंप्लेंट कैन बी प्रीफर्ड बिफोर द ओम्बड्समैन आफ्टर 1 ईयर। 1 साल का इनका लिमिटेशन पीरियड है। 1 साल के बाद आप वहाँ पे इंटरटेन नहीं होंगे, आपका क्लेम इंटरटेन नहीं किया जाएगा। फिर आपको 2 साल के भीतर ही जो है ना कंज्यूमर फोरम में जाना होगा। इफ द कंप्लेनेंट हैज़ नॉट प्रीफर्ड अल्टरनेटिव लीगल रेमडीज एंड प्रोसीडिंग्स आर नॉट पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और कंज्यूमर फोरम। आपने कहीं पे भी कोई क्लेम लॉन्च कर दिया है, चाहे कंज्यूमर फोरम में या किसी कोर्ट में या कहीं पे प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो भी इस कंडीशन में क्लेम को आपको एडमिट नहीं करेंगे और वो मीडिएशन के लिए नहीं तैयार होंगे। तो ये एक्चुअल में मीडिएशन है ओम्बड्समैन। और ओम्बड्समैन का रिकमेंडेशन क्या होता है? रिकमेंडेशन बाय द ओम्बड्समैन आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज एंड द सबमिशन मेड, the ombudsman can make his recommendation on the case. Copies of recommendation shall be sent to the complainant and the insurance company concerned. Such recommendations shall be made not later than 1 month from the date of receipt of complaint. If the complainant accept insurance company is concerned, if the complainant accept the recommendation, a copy of acceptance is communicated to the insurance company concerned. The insurer shall comply with the term of recommendation not later than 15 days of receipt of recommendation। ओम्बड्समैन क्या करता है? दोनों पार्टियों को हियर करता है, सुनता है, दोनों के बीच में भी समझौते की भी कोशिश करता है। अगर उस समझौते की कोशिश में दोनों में से एग्रीमेंट नहीं बनता है, उस कंडीशन में ओम्बड्समैन के पास पावर है कि वो एक अवार्ड पास कर देता है। वो अवार्ड इंश्योरेंस कंपनी के लिए बाइंडिंग है, इंश्योरेंस कंपनी को पूरा करना होता है। अगर इंश्योर्ड जो कंप्लेनेंट है उसे वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो बाहर और आगे भी जा सकता है और उसे अपनी बातें वहाँ देनी होगी। और इंश्योरेंस का क्लेम मिलने के बाद सेटिस्फेक्शन तभी माना जाएगा जब आप
इंश्योर्ड को क्लेम मिल गया, उसको पैसा मिल गया, उसने एक राइटअप में बना करके उनको दे दिया एग्रीड करके, तो वो फिर ओम्बड्समैन पे रिवर्स चला जाता है और इंश्योरेंस कंपनी भी बरी हो जाती है कि मैंने क्लेम पे कर दिया, अवार्ड को हमने पूरा कर दिया। अब समझते हैं अवार्ड क्या है। वेयर द कंप्लेंट इज़ नॉट सेटल्ड बाय एग्रीमेंट, अगर दोनों बीच में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन अवार्ड देता है। वेयर द कंप्लेंट is not settled by the where the complaint is not settled by the agreement, the ombudsman shall pass an award which shall be in writing, shall state the amount awarded to the complainant। उसी कंडीशन में वो अवार्ड देते हैं जब दोनों के बीच में सहमति नहीं बनती है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी कह रही है मैं 50% दूंगा और इंश्योर्ड कह रहा है नहीं मैं पूरा लूँगा, या 75% में एग्रीमेंट हो जाता है या 70 पे हो जाता है, तो वो एग्रीमेंट हो गया। उस कंडीशन में एग्रीमेंट के बेस पे आपका क्लेम सेटल हो जाता है और वही पास करते हैं, वही बात करते हैं। और लेकिन उसके बाद अगर जो है नहीं हो रहा है तब अवार्ड घोषित होता है। वो अवार्ड इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास पावर है, वो पूरी फाइल की कंडीशन को देखते हुए सोच समझ बनाते हुए अपनी लॉजिकल ढंग से और पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस साथ में कॉमन लॉज का रेफरेंस लेते हुए वो जो है ना अवार्ड देते हैं। और 20 लाख इनकी लिमिट रखी गई है, 20 लाख के ऊपर के क्लेम को ये नहीं देखते हैं। ऑल अवार्ड शैल बी पास विद इन 3 मंथ ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द कंप्लेंट। अच्छा, ये इसका एक लिमिटेशन पीरियड है। जैसे आज आपने कंप्लीट किया 3 महीने के अंदर इनका सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है, और कभी कभार बढ़ जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन कोशिश यही इनकी होती है कि 3 महीने के अंदर अंदर कर दिया जाए। देयर आफ्टर द इंश्योरेंस शैल कंप्लाई विद द अवार्ड विद इन 15 डेज। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको 15 दिनों के अंदर कंप्लाई करना होता है और इंश्योर्ड को देना होता है। और कई बार इंश्योरेंस कंपनियां नहीं कंप्लाई करती हैं, नहीं मानती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अवार्ड तो आ गया है, इंश्योरेंस कंपनी कह रहा है कि मैं ओम्बड्समैन की बात को मानता ही नहीं। ये वैसे इलीगल है, वायलेशन है, लेकिन इसका कोई कहीं पे संज्ञान कोई नहीं लेता है और कई लोग परेशान करते हैं। मेरे केस में खुद ही मैंने 1.5 महीने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के लोग घुमाते रहे, मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, वहाँ जा यहाँ जा वहाँ जा, वो करते रहे, मुश्किल करते हैं और कॉमन आदमी की भी दिक्कत और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से उन्हें काम करना होता है। इसकी कंप्लेंट बन सकती है, लोकपाल को बोला जा सकता है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं कि प्रैक्टिकली कोड में क्या होता है, लॉ हमारे देश में क्या है, उसका भी वो सब चीज़ें बाद की बातें हैं। लेकिन फिर भी कम से कम पब्लिक को कुछ तो रिलीफ मिलती है। 80% 90% सेटिस्फेक्शन तो है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि, और स्पीडी भी है, 3 महीने के अंदर स्पीडी हो गया। अवार्ड ऑफ ओम्बड्समैन इज चैलेंजेबल, और ये जो इनका अवार्ड है वो चैलेंजेबल है। कैसे? एक केस था के सरला LIC का। LIC इज़ द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ, LIC क्या है? LIC भारत सरकार की उपक्रम है, इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट एंड द रिट पिटिशन चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द ओम्बड्समैन इज मेंटेनेबल। In that instant case, the death was on 31st day. The grace period of the payment of premium has to be taken on 31st day, up to 29 July 2003, in which event the insurance policy was valid and subsisting at the time of death of the assured. In that view of the matter, the impugned order of the ombudsman is liable to be set aside. अगर कहीं पे LIC का है, GIC का है, कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जहाँ पे लॉ का मैटर आ जाता है, कानून का मैटर आ जाता है और ग्रेस पीरियड का मैटर आ गया, ग्रेस पीरियड जितना है उससे ज़्यादा का मैटर है और उसमें अवार्ड दे दिया तो चैलेंज किया जा सकता है। और ये चीज़ें जो ना कंज्यूमर फोरम में भी हैं, कंज्यूमर कमीशन का अलग से बनता है। और ओम्बड्समैन की जो पावर है उसको हम समझते हैं। An ombudsman is empowered to entertain the following disputes। कौन कौन से disputes हैं, वो कैसे हैं? A complaint as specified under Rule 13, partial or total repudiation of claim by an insurer। partial मतलब छोटा कम, मतलब partial का मतलब पार्ट, और टोटल रिप्यूडिएशन हो गया है तो भी, या आपका क्लेम कम दिया गया है, आपका क्लेम ज़्यादा बनता है, वो उस कंडीशन में भी
जा सकते हैं। डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द प्रीमियम पेड आर पेएबल इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, प्रीमियम का डिस्प्यूट में भी जा सकते हैं। डिस्प्यूट ऑन द लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी के लीगल कंस्ट्रक्शन में जिसमें कहीं पे रूल का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उस रिगार्ड में भी जा सकते हैं। डिले सेटलमेंट में भी जा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी 6 महीने से आपको लटका रखी है तब भी जा सकते हैं। नो इशुएंस ऑफ एनी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट टू कस्टमर्स आफ्टर रिसीप्ट ऑफ प्रीमियम, अगर प्रीमियम प्राप्त कर गया, कोई पॉलिसी नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी ओम्बड्समैन के पास आप रिड्रेसल के लिए जा सकते हैं। वो बीच में बिचौलिए का काम कर सकता है, मीडिएशन का काम कर सकते हैं। ओम्बड्समैन रूल 6 में है, The governing body shall appoint one more person in ombudsman for the purpose of these rules. The ombudsman selected may be drawn from a wider circle include, ये क्या IAS, PCS, इंश्योरेंस कंपनी, आजकल तो इंश्योरेंस का CMD वगैरह भी रिटायर्ड होने के बाद उनको ओम्बड्समैन बना दिया, क्योंकि उनको तजर्बा है और रैंक भी उनका अच्छा रहता है। डिप्टी सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी रैंक तक होते हैं। और IAS भी, IAS लोगों को भी रिटायर होने के बाद IAS, IRS इन सबको बना दिया जाता है। यहाँ वहाँ पे एक जो ना ओम्बड्समैन जो है ना अपना हेड होता है, बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लोग होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं जो उसको प्रोसेस करते हैं। सेक्रेटरीट पूरा होता है, उसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग, मतलब सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड क्लेम एक्सपर्ट, ये सब लोग रहते हैं। और ये सब जो है ना इनका सब पीरियड होता है, उस पीरियड में सभी लोग अपना अपना रिटायर्ड हो जाते हैं। सभी ये रिटायर्ड लाइफ वाले लोग होते हैं, जिसमें कि कस्टमर को समझौता के साथ जो है ना उसका पेमेंट हो सके या अवार्ड दिया जा सके, पॉलिसी टर्म कंडीशंस के हिसाब से देख करके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अपने क्लेम संबंधी कोई किसी भी तरह के विवाद हैं या कोई क्लेम आपका नहीं मिल रहा है, डिले हो गया है, डिले हो रहा है सेटलमेंट में, और आपके क्लेम को रिप्यूडिएट किया गया है, पार्शियल क्लेम दिया गया है, पूरा क्लेम नहीं दिया गया है, और भी पॉलिसी से संबंधित कोई डिस्प्यूट आ रहा है, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट से संबंधित डिस्प्यूट आ रहा है, इन सारे डिस्प्यूट को लेकर के ओम्बड्समैन में आप बिल्कुल जा सकते हैं और रिलीफ 3 महीने के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगा। प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते।